हेलो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन देखते हैं आज आरएमओ का। ठीक है, और ये आरएमओ का जो क्वेश्चन है इसमें हमें ए बी सी डी इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, राइट। तो हमने क्या किया, जो सेकंड कंडीशन उसको कंसिडर किया पहले। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3, राइट। सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, 3 को उधर ही रहने देते हैं। ए बी माइनस ए माइनस बी सी डी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ए इंटू बी माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या है माइनस बी है, तो मैंने क्या किया माइनस ले लिया और बी माइनस 1 लिख दिया। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम कहें कि हमने लेफ्ट साइड में +1 ऐड किया है। इसी तरह से इन दोनों में भी c कॉमन तो d माइनस 1, और इसको हमने लिख दिया माइनस डी प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन, तो इस तरह से मतलब लेफ्ट साइड में हमने 2 टाइम्स +1 ऐड किया है, तो हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो राइट साइड में हो गया 5, राइट। तो देखो इतने हिस्से के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए, a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, और ये जो हिस्सा है इसके फैक्टर आ गए c माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5। बात सही है, ठीक है। अब मान लो हम चारों फैक्टर्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसिडर कर देते हैं। तो हमने बोला कि भाई ऐसा है कि a माइनस बी साइमल्टेनियसली a माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, राइट। तो ऐसे ही b माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज द राइट साइड जो है हमारे पास केवल 5 है, राइट। ओके, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कोई भी नहीं हो सकता है। और ऐसे कहें कि ए बी सी डी चारों में से कोई भी 3 से ग्रेटर नहीं जाएगा। बात सही है, ए बी सी डी ए माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो सकता है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, तो 3 से कम वाली वैल्यू ए ले सकता है। तो ए माइनस 1 क्या हो सकता है, तो हमने बोला ए माइनस 1 या तो आपका पास 0 हो सकता है या ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 से लेस होगा, राइट। तो ए क्या होगा, ए 1 हो गया या हो गया ए इज इक्वल टू 2। अब ए 1 और ए 2 पॉसिबल है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं ए के लिए, राइट। तो हमने बोलना शुरू किया कि ठीक है ए के लिए दो पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया। सो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, जिसमें यहाँ हमें मिला ए इज इक्वल टू 1। तो ए इज इक्वल टू 1 कंसिडर करें, देखो तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड जो लेफ्ट साइड है हमारे पास वो है ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ए माइनस 1 0 है तो ये 0 हो गया, क्या मिला सी माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी माइनस 1 1 हो सकता है और डी माइनस 1 5 हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि सी माइनस 1 1 हो जाए और डी माइनस 1 5 हो जाए। तो सी माइनस 1 अगर 1 है तो सी कितना हो सकता है भाई, 2 हो सकता है, और डी कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, राइट। अब देखो ए माइनस 1 मतलब ए 1 हो गया, सी इज इक्वल टू 2 हो सकता है और डी इज इक्वल टू 6 हो सकता है। बात सही है। तो अब बी हमें सोचना पड़ेगा, बी के लिए क्या हो पॉसिबिलिटी है। तो अगर ए माइनस 1 0 है तो पहले तो बी माइनस 1 बच ही नहीं रहा था हमारे पास, तो या तो बी माइनस 1 ए 1 है तो बी माइनस 1 0 हो सकता है, मतलब बी भी 1 हो सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बी माइनस 1 1 अगर हो जाए मतलब बी 2 हो जाए। अच्छा, 1 से ज़्यादा बी माइनस 1 की वैल्यू नहीं हो सकती है। इनडायरेक्टली ऐसे कहना चाहिए कि हमारे पास कंडीशन है ए बी सी डी के लिए, मैं यहाँ एक चार्ट फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है।
ए बी सी डी के लिए कंडीशन है। अब ए हमने 1 निकाल दिया, 1 कैलकुलेट कर दिया, सी हमारे पास 2 आ गया और डी आ गया 6। ठीक है, तो ए और बी या तो इक्वल होंगे या बी और सी इक्वल होंगे। देखो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन इक्वल होंगे, या तो ए और बी इक्वल होंगे या बी और सी इक्वल होंगे। सही है, तो ए और बी इक्वल हो गए तो 1 के इक्वल हो गया, बी और सी इक्वल हो गए तो 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर या तो 1 हो सकता है, 1 1 2 6 हो सकती है पॉसिबिलिटी, या क्या हो सकती है 1 2 2 6। ये दो पॉसिबिलिटी इसके लिए हो सकती है। ठीक है, अब ये एक केस था जब हमने a-1 को 0 कंसिडर किया था या a को 1 कंसिडर किया था। अब a के लिए और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने सोचा हाँ हो सकती है भाई, a-1 की वैल्यू एक 1 और हो सकती थी, मतलब a की वैल्यू जो है 2 हो सकती है। ठीक है, तो a-1 क्या हो सकता है 1, इसका मतलब a क्या हो सकता है भाई 2 हो सकता है। अब a अगर 2 होगा तो देखो a-1 इंटू b-1 प्लस c-1 इंटू d-1 इज इक्वल टू 5, ये था हमारे पास, राइट। अच्छा a हमने 2 रख दिया तो a-1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा b-1 प्लस c-1 इंटू d-1 इज इक्वल टू 5, राइट। अब देखो जो b-1 है या तो वो भी सॉरी जो b है, अगर a 2 है तो b या तो 2 हो सकता है, ठीक है, या b क्या हो सकता है उससे ज़्यादा होगा। अब b 3 नहीं हो सकता, b क्या नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो कंडीशन है यहाँ से b अगर 3 के ग्रेटर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बोला b को एक बार ना 2 रख के देख लेते हैं, तो b भी हमने 2 बोल दिया, b को भी 2 कंसिडर कर लिया, तो b 2 हो गया, तो 1 इंटू 1 प्लस c-1 इंटू d-1। इनमें से कोई भी साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन, अगर जैसे a और b के लिए सोचें तो a अगर ग्रेटर देन 3 हो गया या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो ओवरऑल है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, जो कि 5 तक ही पॉसिबल है। क्योंकि देखो अगर हमने a को 3 रख दिया तो b को भी हमें 3 रखना पड़ेगा, c को भी 3 रखना पड़ेगा, d को भी 3 रखना पड़ेगा, मिनिमम कंडीशन यही होगी। और अगर इन चारों को देखा जाए तो इसके हिसाब से हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो 3 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, जो कि 5 है। ठीक है, तो a और b के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है, बाकी c और d के लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ भाई 1 प्लस c-1 इंटू d-1 इज इक्वल टू 5, सो c-1 इंटू d-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब देखो c-1 इंटू d-1, तो 4 के जो फैक्टर है या तो 1 इंटू 4 है या 2 इंटू 2 है। अच्छा 4 इंटू 1 अगर हम लाएंगे, लाइक c को अगर हम यहाँ इसको ज़्यादा ले लें c-1 को, तो जो c लेस देन d वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, या तो c-1 को 1 के इक्वल या c-1 को 2 के इक्वल। तो अगर 1 होगा तो c कितना आ गया 2, और अगर 2 हो गया तो c आ गया 3। अच्छा अगर c-1 हमने 2 लिया है तो दूसरी कंडीशन तो d के लिए क्या पॉसिबल है, d-1 को भी 2 होना पड़ेगा, मतलब d को भी 3 होना पड़ेगा। तो a b c d चार्ट पीछे ही फिल कर देते। तो एक पॉसिबिलिटी और आ गई, क्या आ गई 2 2 3 3, राइट। देखो b2 है a2 है, c और d दोनों 3 आ गए। अच्छा यहाँ c-1 को अगर मैंने 1 कंसीडर किया है तो d-1 को मुझे क्या लेना पड़ेगा 4, सो d-1 4 है तो d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी और आ गई, दैट इज 2 2 2 5। ये 4 इसके लिए पॉसिबिलिटी आएंगी, जो इसके 4 आंसर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये इंटीजर सी केवल पॉसिबल है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।